अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जो आम लोगों के मुंह में जो छाले बनते हैं, कैसे अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो मुंह का कैंसर भी बन सकते हैं। तो इन सारे जो मुंह के अंदर छोटे-मोटे अल्सर्स हैं, जो छाले हैं, तो आज हम उसके कॉजेज़ यानी कि वो क्या-क्या वजूहात हैं इस चीज़ से वो छाले बन सकते हैं या उनका ट्रीटमेंट जो है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो कॉजेज़ में जो मेन सबसे बड़ा जो मुंह के अंदर कॉज़ है, मुंह के अंदर जो छाले हैं वो दाँतों या मुंह के अंदर जो ट्रॉमा होता है वो सबसे बड़ी वजह है उसकी। ट्रॉमा के अंदर बाज़ औक़ात जो है देखें, जब ब्रश वगैरह करते हैं, किसी का ब्रश बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो एक ही जगह पर बार-बार वो ब्रश लग-लग के एक पूरी सी लेयर ऊपर से उतार देता है गम्स की, मूँछोड़ों की, या साइड पे जो उसके मांस होता है वो भी मुँह के अंदर उसकी वजह से अल्सर्स बन सकते हैं। बाज़ औक़ात मुँह के अंदर इस तरह की रिसेंट कोई फीलिंग्स की होती हैं, या कोई ऐसा क्राउन जिसको आमतौर पर खोल कह देते हैं, वो दाँत के ऊपर चढ़ाया होता है, उसकी वजह से भी वो किसी एक ख़ास जगह पे बार-बार लग रहा होता है, जिसकी वजह से मुँह के अंदर छोटे-मोटे अल्सर्स या मुँह के अंदर छाले बन सकते हैं। और इसके साथ-साथ किसी जो बाज़ वक़्त बूढ़े लोग होते हैं उनके, या आम लड़कों के भी इस तरह हो जाता है कि दाँत जो होता है उससे कोई नुक्कड़ कोई बनी होती है, क्योंकि उसका कोना होता है जो बार-बार किसी जगह के ऊपर लग रहा होता है। उसकी वजह से भी वो बार-बार ट्रॉमा कर के एक जगह पे लग के वो उसकी वजह से मुँह के अंदर छाले बन सकते हैं। दूसरी जो मेन वजह है, वो कुछ लोगों के अंदर कैसी विटामिन्स की कमी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर विटामिन बी12 है या फोलिक एसिड है, उसकी कमी कुछ लोगों में होती है। उसकी वजह से भी वो मुँह के अंदर छोटे-मोटे अल्सर्स बन सकते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा कॉमन जो है, कुछ बच्चों के अंदर भी बहुत अल्सर्स बनते हैं, जिस तरह वो बाज़ औक़ात खाते-पीते वक़्त या वैसे ही लिप बाइटिंग करते हैं, इस तरह जो है अपने होंठ है वो दाँतों के अंदर ले आते हैं, और बार-बार उसको बाइट करने की वजह से उस जगह पर मुँह के अंदर छाले बन सकते हैं। तीसरी एक वो बहुत कॉमन जो वजह, जो हम पेस्ट जो घरों में यूज़ करते हैं, पेस्ट के अंदर मोस्टली सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, जो वो भी बाज़ का ट्रॉमा कर देता है। तो जब आप टूथपेस्ट वगैरह खरीदने जाएँ तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि ये पेस्ट के अंदर मौजूद ना ही हो, तो उससे वो बेटर है। एक जो है वजह ये भी है कि कुछ लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है इस तरह की मुँह के अंदर छाले, या उसके अंदर शुरू में उनके माँ-बाप के अंदर भी ये सारी ज़िंदगी यही कॉमन प्रॉब्लम रहा है कि मुँह में छाले बनते हैं, हट जाते हैं, छाले बनते हैं, हट जाते हैं। तो बच्चों के अंदर ये डिज़ीज़ आ सकता है कि उनके मुँह के अंदर जो है छोटे-मोटे से छाले बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। और इसके साथ जो है कुछ लोग अपनी जो है अपना मुँह के अंदर जो सफाई करते हैं, जो ब्रश वगैरह करते हैं, उसका ख़ास तौर पर वो ख़्याल नहीं रखते इस चीज़ का। तो छोटा सा कोई 10-15 सेकंड ब्रश किया करके बस एक फ़र्ज़ पूरा कर दिया, वो बाहर निकल आए। तो पुअर ओरल हाइजीन जो होती है, यानी कि मुँह के अंदर सफाई सही तरह से ना रखें, तो उसकी वजह से भी मुँह के अंदर ये अल्सर्स बन सकते हैं। और लास्टली एक और चीज़ है, जो है वो जो बहुत ही ज़रा आगे की बात होती है, जो आईबीडी या आईबीएस, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह कहते हैं, जो आंतों की बीमारी होती है, जो आंतड़ियों की वो सोजिश होती है, उसकी वजह से भी कुछ सिम्पटम्स मुँह के अंदर अपीयर होते हैं। उन लोगों को मुँह के अंदर उनके भी छाले बन जाते हैं। तो उसके साथ कुछ लोगों को सीलिएक डिजीज़ होते हैं, जिसको आमतौर पर हमारे यहाँ अमीरों की बीमारी कह दिया जाता है। तो उनको जो ग्लूटेन जो होता है उसके अंदर, वो ग्लूटेन को इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि वो ग्लूटेन नहीं ले सकते। तो इस तरह के वो जो ग्लूटेन वगैरह की प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें, तो उनके अंदर भी मुँह के अंदर छाले वगैरह बन सकते हैं। तो खैर ये तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, ये तो सारे इसके कॉजेज़ हैं। तो जैसे मैंने शुरू में एक बात की थी कि कैसे वो जो छाले हैं मुँह के अंदर एक ख़तरनाक घंटी भी साबित हो सकते हैं, या कैंसर की तरफ जा सकते हैं। रेयर केसेज़ है, बट हो सकता है। तो ये जो सारे जो मुँह के अंदर छाले जो बनते हैं, इनकी अगर हम जो जिसकी वजह से ये हो रहे हैं, अगर हम ये इनको कंट्रोल कर लिया जाए, तो ये मुँह के अंदर अमूमन हट जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहला कॉज़ मैंने आपको बताया कि दाँत के कोई फिलिंग सही नहीं है, उसका कोई दाँत टूटा हुआ है, कोई क्राउन है वो लग रहा है, इसकी वजह से अगर मुँह के अंदर छाले बन रहे हैं, तो अगर हम इसको फिलिंग को भी सही कर लें, जो टूटा दाँत है उसको भी सही करवा लें डेंटिस्ट के साथ के पास जाके, तो ये छाले जो है मुँह के अंदर हट जाते हैं विदिन 7, 10 या 14 डेज़। 7-10-14 दिन के अंदर ये हट जाते हैं। फोलिक एसिड या विटामिन बी12 जिसको कमी है, और पेशेंट वो उसके सप्लीमेंट ले लेता है, तो उनके छाले हट जाते हैं। सोडियम बोरो सल्फेट वाली को पेस्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, वो भी ना करें तो छाले हट जाते हैं। या इसी तरह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिसऑर्डर, इसको भी अगर कंट्रोल कर लिया जाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लिप बाइटिंग कोई कर रहा है, लिप बाइटिंग करना छोड़ दे, तो ये छाले सारे मुँह के अंदर से हट जाते हैं विदिन 7, 10 और 14 डेज़। तो इसके अंदर ख़तरनाक बात यह है कि अगर आफ्टर 14 डेज़ भी ये अल्सर्स जो है मुँह के अंदर से ना हटें, और उनकी जगह भी
ख़ास इस तरह की हो, स्पेशली लेटरल साइड ऑफ द टंग जो होती है, इनके ज़ुबान की जो है साइड वाली जो चीज़ है, साइड वाली जगह है, वहाँ पर एक इस तरह अजीब सा हार्ड सा कोई छाला सा बना हुआ है जो कि खुरदरा सा है, और वो आपको 14-15 दिन हो गया और वो जा ही नहीं रहा और वैसे ही पड़ा हुआ है वहीं पे, तो यू शुड गो टू डेंटिस्ट। आप इसके अंदर हरगिज़ देर ना करें, आप डेंटिस्ट के पास जाएं और इसका चेकअप ज़रूर करवाएं। और इस तरह जो छालों का जो घर के अंदर जो ट्रीटमेंट है, आप वो क्या कर सकते हैं, उसमें ये है कि आप जो नॉर्मली जो छोटे मोटे जो छाले होते हैं उसके अंदर एनाल्जेसिक्स पेस्ट एंड क्रीम्स जो हैं वो ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसको कहते हैं, आप फार्मेसीज पर जाएँ, अगर आप खुद जाकर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन बेटर इट इज़ दैट यू गो टू डेंटिस्ट। आप डेंटिस्ट के पास जाएं और वो आपको जो क्रीम या पेस्ट रेकमेंड करें वो आप यूज़ करें, तो आपके वो भी छाले हट सकते हैं। तो ये सारी वजूहात आपको मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। तो इसके अंदर कोई भी अगर आप को मसला है तो इसको आप घर में ही इसका ख्याल रख सकते हैं, और अगर आप बेटर इट इज़ कि आप डेंटिस्ट के पास जाके आपको चेक करवा लें ताकि वो आपका सही तरह से आइडेंटिफाई कर सके कि मसला क्या है। तो उसके साथ हम इंशाल्लाह ताला आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे, और आपके लिए ये बेहतर होगा ताकि आप भी ज़हनी तौर पर ज़रा थोड़े बहुत आसानी महसूस करें।